इस वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। पहले एक बार देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ये एक पर्सन है, ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मतलब ये किसी बिल्डिंग को देख रहा है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये वाला हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर मान लो ये नीचे देख रहे हैं, इसके यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, मतलब इसको छोड़ो। मान लो ये किसी बॉल को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो देख रहा है ना बॉल को, तो ये वाला एंगल मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। मतलब ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, ओके, और फिर मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। मतलब इसने ऊपर देखने के लिए कितनी अपनी गर्दन ऊपर करी, ठीक है, और यहाँ पे इसने कितनी अपनी गर्दन नीचे करी, ये देख लो, ओके। अब मेरा क्या है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक तो हमें 7 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है, तो क्या करते हैं, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं। 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना ली। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, टॉप, अब केबल टावर के टॉप तक। अब देखो केबल टावर का टॉप नीचे तो हो, देखो अब ये केबल टावर होगा वो बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि उसके उसके टॉप पे 60 डिग्री का एंगल दे रखा है इसलिए, ठीक है। क्योंकि इसके देखो ये है, यहाँ पे से बोला 60 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे देखो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, एंगल बनाना है ना। इतना समझ आ गया। बट एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो डिप्रेशन का एंगल है ऑफ इट्स फुट, और उसके फुट तक का जो डिप्रेशन का एंगल है वो मेरा 45 है। यहाँ पे क्यों आया, ये बिल्डिंग है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी और यहाँ पे एंगल बनेगा, इसलिए मैं ग्राउंड बना देती हूँ। अब इसने बोला डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की मुझे हाइट निकालनी है, ठीक है। इतना क्लियर है मेरे को, ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब देखो इस क्वेश्चन में बोला कि एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है और एक टावर है, टावर से वो एंगल ऑफ एलिवेशन ना 60 डिग्री का बना रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टॉप से टावर के 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, ठीक है। और फिर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है फुट पे, ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा, है ना। एंड बस इतना ही है, हमें हाइट निकालनी है। अब एक चीज़ देखो, मैं इसको ए बी सी डी ई मानूँ, ठीक है। तो मुझे पता है जो मेरा बिड्डी है ना, मुझे पता है जो मेरा बिड्डी है ना वो मेरा सी ई के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, ये मेरा इसके इक्वल होगा, है ना, ये तो क्लियर है। अब मेरा बी सी, जो मेरा बी सी है वो मेरा डी ई के इक्वल होगा, मेरा बी सी डी ई के इक्वल होगा, है ना। इतना क्लियर है। अब इतना तो ठीक है। अब मुझे ये बताओ मैं कहाँ से क्या निकालूँ। मुझे ये तो 7 होगी मेरी, ठीक है, ये तो मेरी 7 मीटर होगी, क्योंकि देखो इक्वल है। अगर मेरा बिड्डी 7 है तो मेरा ए ई भी 7 होगा, इतना तो ठीक है। अब मैं कहाँ से क्या निकालूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, मुझे ये तो निकल गया, अब मुझे ये निकालनी है ना। देखो मेरा ये तो निकल गया, हाइट ये पूरी है, तो ये निकल गया, तो मुझे ये निकालनी है। ये वाला है ना, ये वाला पार्ट इस वाले ट्रायंगल में आता है। बस इस ट्रायंगल में ना मुझे कुछ गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है, गिवन करना पड़ेगा। चलो बीसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, बीसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। बट हमें अच्छा एक चीज़ तो मिल रही है हमें, जो बीसी है मेरा वो डी डी के इक्वल है, तो मैं डी को फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं डी को फाइंड कर लेती हूँ। अगर ये मेरा 45 है तो ये मेरा 45 होगा एंगल, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस है, अगर ये मेरा 45 है तो ये भी मेरा 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आप ये लिख लेना, ये मेरा 45 होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इन ट्रायंगल बी ई डी, इस ट्रायंगल में मैं लगा देती हूँ 10 45। 10 क्यों लगाऊंगी, एंगल से अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, और मुझे यही निकालना है ना, बेस निकालना है क्योंकि उसका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पी बी आ गया, और पी बी मेरा 10 थीटा में होता है। 10 45 हो गया, और मेरा पी क्या है भाई, मेरा पी क्या है, बी बी डी है, क्या तो 7 कर दो, क्या बी डी कर दो, ठीक है। और ये मेरा बेस क्या है, डी ई है। अभी मेरा 1 होता है, 10 45 मेरा 1 होता है, तो 10 45 मेरा 1 हो गया, इसको मैं 7 कर लेती हूँ, ये मेरा डी ई हो गया। अब मेरा डी ई उधर चला गया, डी ई इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया, ठीक। अभी मेरा क्या आ गया, 7 मीटर आ गया, इतना क्लियर। अब मेरा ये 7 मीटर आ गया, तो मेरा ये भी 7 आ गया, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को, इस वाले ऊपर वाले को ट्रायंगल को यहाँ पे बनाऊँ, ऊपर वाले को बोला मैंने, ठीक है,
जो मैं ए बी सी ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, उसको मैं यहाँ पे बनाती हूँ 60 और ये मेरा 7 निकल के आ गया ना 7 निकल के। अब मेरे को ये निकालना है, ठीक है। तो मेरे को देखो मेरा हो गया एंगल से अपोजिट वाला पी निकालना है, बी मुझे गिवन है। तो मेरा फिर से क्या लगेगा, टेन थीटा लगेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी मेरा 10 60 लगेगा और पी बाई बी 10 60 में √3 होता है। पी मेरा कितना है नहीं पता भाई, मुझे निकालना है ए सी, और बी सी मेरा कितना है 7 है, बी सी में 7 है 7, तो ये उधर चला गया 7 √3 इज इक्वल्स टू ए सी। 7 √3 में ए सी के इक्वल हो गया। अब जो ये मेरा 7 √3 आ गया, ये मेरा 7 आ गया, ये 7 है, ये 7 √3 है। हाइट क्या होगी, पूरी हो जाएगी कंप्लीट। तो मैं कह सकती हूँ मेरी हाइट होगी ना, जो मेरी हाइट होगी वो मेरी ए सी प्लस सी ई हो जाएगी, ए सी प्लस सी ई हो जाएगी। तो मेरा ए सी कितना है, मैंने अभी निकाला 7 √3 और मैं सी ई कितना है, सी ई मेरा 7 है। तो इसमें से देखो मुझे 7 कॉमन मिल रहा है √3 और यहाँ पे मैं 1 बचा, 1 लिख दिया और मीटर लगा दिया, जो हमारी हाइट ऑफ टावर आ गई। थैंक यू।